हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग CAPF में प्रिसाइज राइटिंग आरबी पैसेज को देखेंगे और समझेंगे कैसे उसको लिखा जाए और कैसे उन इंस्ट्रक्शन को समझें और कैसे उसको परफेक्टली अच्छे से लिखने की कोशिश करें। जो हिडन इंस्ट्रक्शन होता है मैं उस पर कुछ बात करूँगा। जैसे मैं कुछ वीडियो यूट्यूब पर भी देख रहा था, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था मिस कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को मैं जॉट डाउन कर दिया हूँ 2-3 पेजेस में, जो आप एक तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पैसेज यूजुअली होते हैं 485 वर्ड से वेरी करते हैं। जो लास्ट टाइम 2021 में आया था तो सबसे मैक्सिमम था, लास्ट 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं हम। इसमें पा रहे हैं 485 मैक्सिमम गया है और 351 2019 में अभी तक मिनिमम देखा गया है। यूजुअली एवरेज मान के चल सकते हैं 400 वर्ड्स के होते हैं और उसमें 1/3 वर्ड लिखना होता है, तो यूजुअली हम लोग पास 130-140 वर्ड्स होते हैं और इसमें 3 पेजेस मिले होते हैं। फर्स्ट पेज में 12 लाइन होते हैं, हर लाइन में 5 वर्ड्स लिखने होते हैं और सेकेंड पे 14 लाइन होते हैं, थर्ड पे 14 लाइन के होते हैं। यूजुअली 210 वर्ड्स लिखे होते हैं, लेकिन आपका काम यहाँ पे 160 से 70 वर्ड्स के बीच में हो सकता है। आप 160 और 70 वर्ड्स लिखने होते हैं, क्योंकि जब आप पैसेज छोड़ के लिखेंगे इसको मैं बात करते हैं जैसे कि इसमें स्पेशल सीट्स फॉर प्रिसाइज लिखा हुआ है, तो इसी हम इस प्रोसेस की बात करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, साफ सभी इंस्ट्रक्शन लिखा है, जो कुछ लोग मिस कर देते हैं कि रीड द पैसेज वाइल साइमल्टेनियसली अंडरलाइनिंग इन वर्ड्स। आप पैसेज को पढ़ा कीजिए और की वर्ड्स को अंडरलाइन करते चला कीजिए। रफ बनाने की बात किया गया है, ऐसा क्यों कहा गया? मैं ऐसे थीन ईयर में नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ पढ़िएगा इसमें पाइएगा, राइट 1 वर्ड इन ईच डिवीजन, 5 वर्ड्स इन ईच लाइन, पंक्चुएट योर पैसेज इन द यूजुअल वे एंड डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ्स इफ नेसेसरी। यू मे मेक अ रफ कॉपी फर्स्ट इफ यू सो विश ऑन द रफ पेजेज इन द आंसर बुक। लास्ट में आपको रफ़ पेजेस मिलते हैं, जैसे मुझे मिला था तो मैं रफ़ पेजेस में लिख के पहले ही 2-3 मिनट के अंदर ही वो फटाफट लिख लेना होता है। उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें फटाफट आप लिख सकते हैं उसमें। और ये ऐसा क्यों ऐसा होता है? इसके 2 फ़ायदे हैं। क्योंकि जब एवल्यूएटर आपकी कॉपी देखेगा तो लास्ट में पाया कि इस एस्पिरेंट ने इस प्रोसेस को फॉलो किया है। हो सकते हैं कुछ एस्पिरेंट बहुत इंटेलिजेंट हो, वहाँ से पढ़ के डायरेक्टली लिख लें, लेकिन आप ऐसी गलती ना कीजिएगा। एटलीस्ट प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा और आप उसको रफ एस्टिमेट लिख लीजिएगा। एटलीस्ट वो एग्जामिनर जब देखेगा लास्ट में तो उसको लगेगा कि हाँ, इसने इस प्रोसेस को फॉलो किया है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी जो क्रॉस कटिंग ओवर राइटिंग होती है ना, उसकी समस्या को दूर कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो प्रिसाइज राइटिंग है उसमें नथिंग सिंगल वर्ड भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही ओवर राइटिंग होनी चाहिए। और अब बात करते हैं इसमें कितने पैसेज लिखे सकते हैं। क्या मतलब ये जो हम यहाँ पर लिखा गया है, जो यहाँ पे पंक्चुएट योर पैसेज इन द यूजुअल वे। यूजुअल वे का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे यूजुअल वे का मतलब हुआ कि एज आप एस्से लिखते हैं, जैसे आपने एक पेज में एस्से लिखा तो आप 2-3 पैसेज उसके हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। तो पहला पैसेज लिख दिया, दूसरा पैसेज एज एग्जैक्टली वहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं, उसकी एक लाइन बाद स्टार्ट करते हैं। उसी तरह यहाँ पे लिखना है आपको। उसी तरह अगर आपके सुविधा के हिसाब से अगर 2 पैसेज एक पेज में हो पा रहे हैं तो 2 पैसेज लिखिए, नहीं 3 पैसेज लिखिए। तो इसमें हम बात करेंगे। अब ये साफ साफ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखते लाइन, हर वर्ड्स को हर लाइन में लिखते नहीं चले जाना है। आपको प्रॉपर स्पेस देना है, पढ़ के लगे, देख के लगे कि हम ऐसे लिखे हैं। सिर्फ फ़र्क यही है कि चीज़ें बॉक्स बना के डाल दी गई हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी ऐसे लिखने में बस छोटा करके लिखना है और बॉक्स में डाल दिया है। कि आपको बस यहीं पे उस चीज़ को बात का ध्यान रखना है कि ये बॉक्स में डाला हुआ है और ऐसे ही है, वो नॉर्मल बस ऐसे ही है। बस उसको आपको प्रॉपर निकाल के आपको बॉक्स में डालना है और उसको पैसेज वाइज लिख देना है। 2-3 एक यूजुअली आइडियल होता है कि एक पेज में 3 पैसेज हो और 3 या 2 पैसेज हो सकते हैं। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2022 में 5 पैसेज आए थे, उन्होंने 5 पैसेज ऑलरेडी दिए हुए थे। अब जितने पैसेज होंगे तो 2022 का प्रिसाइज राइटिंग ईजी पड़ गया, क्योंकि समझने की आसानी होती है। जैसे कि 2018 में आप 2 पैसेज देखेंगे, अब 2 पैसेज देख पा रहे हैं कि लैंग्वेज था, ये इतना ज़्यादा, ये पूरा कोर था, ये कोर थीम था उनका, लैंग्वेज को लेकर जो भी चीज़ें था कोर थीम था। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट था रदर देन कंपेयरिंग टू 2022 का पेपर थोड़ा सा ईजी था एज कंपेयरिंग। जिसे 5 पैसे आए थे, 2021 में 3 पैसेज आए थे, 2004 में 4 पैसेज थे, उसी तरह 2019 में 3 पैसेज थे। मैंने 5 साल के पेपर्स को प्रिसाइज राइटिंग को इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। आप ये सारे PDF विदाउट एनी मार्किंग आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लिख के भेजिएगा, मैं रिव्यू कर दूँगा। और
और इसमें चलिए हम देखते हैं कुछ बातों कैसे ध्यान रखते हैं कि क्या प्रिसाइज राइटिंग में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो इसमें है कि ऑलरेडी जो भी चीज़ लिखी हुई है उस वर्ड लिमिट को ध्यान रखना है और इसके मूल जो थीम है उसको मिस नहीं करना है। जो चीज़ आप लिखा हुआ है उस चीज़ को ही ध्यान रखना है। कुछ भी अपने अलग से कुछ भी चीज़ इन्वेंट नहीं करना। जो वर्ड लिखा हुआ उसी वर्ड को लिखना है। अपने से कोई थिन ईयर में वर्ड इन्वेंट नहीं करना है, ना ही कोई चीज़ एक्स्ट्रा डालना है हमें। जैसे कि इसमें एयर पोल्यूशन की बात की गई है, एयर पोल्यूशन के बाद दिल्ली में मार्च का सीज़न कैसा हुआ। तो मैं एक पैसेज आपको लिख के बताता हूँ, दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे यहाँ पे मैं रफ़ की बात क्यों कर रहा था, जैसे यहाँ ये फॉर एनी वन लिविंग से लेकर मैंने यहाँ तक एक पैराग्राफ लिखा जिसमें मैंने पाया कि 52 वर्ड्स था। तो मैंने रफ़ में लिखा, पहली बार लिखा मैंने 37 वर्ड्स हो गए। फिर मैं दूसरी बार जब यहाँ पे लिखने आएंगे तो 29 वर्ड्स हो जाएंगे। जो फर्स्ट पैरा होता है उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पैरा को लेट इट गो 20-30 वर्ड्स आराम से उसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि एज एविलेटर मेरे पास कॉपी आता है, मैं फोरम आइस में कॉपी वगैरह देखता हूँ तो उसमें मैं इंट्रो देखता हूँ और कंक्लूजन देखता हूँ, ऊपर का बॉडी देखता हूँ कैसे साफ़ सुथरा, कटस पिटस नहीं है, चीज़ों को क्लीन है, स्मूथ है, तो उसमें मार्किंग मैं अच्छे से कर देता हूँ। रादर देन उसमें थोड़ा सा कंटेंट भी कम रहा तो उसी तरह है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि पहला जो पैसेज है उसको पढ़ के लगे कि हाँ इस एस्पिरेंट ने अच्छे से इस चीज़ों को लिखा समझा। इस पैसेज का कंक्लूजन आपको पहले दो तीन लाइन तक आते समझने कि इसने डिकोड कर लिया है, सिस्टम को डिकोड कर लिया है। क्योंकि एग्जामिनर बैठ के पूरी 3 पेज तक बैठ कर नहीं पढ़ेगा। ये रूल है, कहीं भी कॉपी चेक करा लीजिए, कोई भी बैठ के 3 पेज जहाँ पे 10-10 बच्चे क्वालिफाई करेंगे बैठ के नहीं पढ़ेंगे वो। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला पैसेज और लास्ट पैसेज यहाँ तक आपका जो कोर थीम है वहाँ पे जो स्टार्ट हुआ उसको पूरी क्लियर कट बोल दे और लास्ट में उसको कंक्लूड कर दे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें है कि लास्ट जैसे कि मैं लिखने की कोशिश किया, बताया कि पहली बार लिखा तो 37 वर्ड्स हुए, दूसरी बार लिखा तो 29 वर्ड्स हुए। अब इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि जैसे मिडिल में आप कुछ वर्ड्स आप कहीं आप लिखते हुए पाइएगा कि जैसे 485 वर्ड्स आए तो कुछ ज़्यादा ही टफ था, 160 वर्ड्स हुए हैं। तो आप लिख पा रहे हैं, आप रफ में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ वर्ड जैसे हैं तो आप रादर देन गोइंग पूरी चीज़ों को समेट के आप 2-3 लाइन में लिख सकते हैं। रादर देन गोइंग टू हर एग्जैक्टली वर्ड, कोई लाइन भी छूटा तो चलता, उतना भी कोई इशू नहीं है, हर वर्ड्स की उतना भी ध्यान। लेकिन हाँ मेन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। जैसे कोई सिल्क कॉटन जैसे वर्ड है, यहाँ पे सनबर्ड्स है, फ्लावर पेकर्स है, और लास्ट में जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है जैसे कि द प्रिंट मीडिया, यहाँ से आप इस चीज़ों को अच्छे से लिख के उसमें डाल के आप दिखा सकते हैं। तो इसके कारण होगा। तो आपको इसमें कुछ जैसे मैंने पूरे जॉट डाउन कर दिया कि आप क्रॉस कटिंग नहीं करना है, कोई भी नया वर्ड इन्वेंट नहीं करना है अपने आप से, अगेंस्ट द थीम नहीं जाना है। थीम के अगेंस्ट चले गए हैं तो पैसेज पे मार्क्स देंगे ही नहीं, देंगे बिल्कुल नहीं देंगे वो। और ये सारे आप पैसेज राइटिंग 5 मैं लिखा हूँ। आप इसको ऐसे लिख कर आप मुझे टेलीग्राम चैनल में भेजिएगा, मैं आपको रिव्यू करके आपके पास वापस फॉरवर्ड कर देंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।